हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वेरी पावरफुल एनिमेशन लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड व्यू डेवलपर्स। जी हाँ गाइस, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोशन। इसको प्रीवियसली आप जानते थे फ्रेमर मोशन के नाम से, बट अभी फ्रेमर एक अलग ही एंटिटी बन चुका है, मोशन एक अलग एंटिटी बन चुका है। जहाँ पे फ्रेमर अगर आप लिखते हो तो गाइस नो कोड एप्लीकेशन लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना सकते हो। उसी तरीके से मोशन एग्जैक्टली वही है जो आप सुन रहे हो, फ्रेमर मोशन। अब आपका वो मोशन हो चुका है, जहाँ पे बहुत इजीली जो एनिमेशन है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे वो कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हेयर वी हैव दिस सर्विसेज। ये देखो, आपने नोटिस तो कर ही लिया यहाँ पे क्या होने वाला है गाइस। यहाँ फर्दर आगे बढ़ने से बताना चाहूँगा कि आप में से बहुतों का डिमांड आया था रिगार्डिंग फ्रेमर मोशन एंड देन जीसॉप। तो बताना चाहूँगा ये बहुत जल्द में। आप देखो फ्रेमर मोशन तो चलो आ गया, अब कोई टेंशन नहीं, आज इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको हम एग्जैक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाहूँगा कि मंडे से, जी हाँ गाइस आज सैटरडे है, कमिंग मंडे से मैं एवरीडे नाइट को लाइव क्लासेस ले रहा हूँ फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर्स हो तो मैंने 20% डिस्काउंट भी आपको कर दिया है। जहाँ पे एक्चुअल प्राइस था 15,000, अब आपका वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12,000 फॉर 5 मंथ्स। बिलीव में बहुत मज़ा आने वाला है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक और बार रिफ्रेश करूंगा, ये वाला जो पार्ट है आप इसको गौर से देखिएगा। देखना, राइट साइड से आया, ठीक है, फिर थोड़ा सा जो टेक्स्ट है एक के बाद एक आए, सिर्फ इतना ही। देखो इसको अगर मैं हवर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिकली नॉर्मल टेलविंड सीएसएस का एनिमेशन है, बट दिस इज योर फ्रेमर मोशन। ये देखो डिफरेंस है ना, ये देखो थोड़ा सा स्केल हो रहा है इस पे। आप देखना इमेज पे मैं जैसे जाऊँगा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो। बट यहाँ पे देखो 360 डिग्री रोटेट, ये देखो। अब वो भी कुछ नहीं, द मोमेंट में टैप करूँगा, ये देखो, इससे मुझे ये पता चल रहा है ना कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो दिस इज योर क्लिक। या जब आप टैप कर रहे हो, जब आप हवर कर रहे हो, जब आप इमेज को हवर कर रहे हो, जब आप फर्स्ट टाइम पेज लोड करते हो तो फ्रॉम राइट साइड से कार्ड आ रहा है, देन उसके बाद आपके 1 बाय 1 टेक्स्ट आ रहे हैं। तो ये सभी के सभी चीज़ें एकदम बेसिक माना जाता है जब बात आती है फ्रेमर मोशन की। जी हाँ गाइस, फ्रेमर मोशन में बहुत इजीली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइनली अब आपने रिएक्ट प्रोजेक्ट पे इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। दो इट्स आवर नेक्स्ट जे सीरीज, बट नेक्स्ट ही आपका रिएक्ट है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। तो ये वी हैव दिस रिएक्ट, इस पर आप आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो सबसे पहले अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करें। अगेन इट्स योर पैकेज ओनली, बहुत सारे अल्टरनेटिव है। जैसे आप यहाँ पे फ्रेमर मोशन अगर आप लिखते हो npm, तो देखो इस तरीके से कुछ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नाम दो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा हो, मोशन फॉर रिएक्ट फ्रेमर मोशन, अभी भी वही नाम रखा है, बट इट्स फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो npm इंस्टॉल फ्रेमर मोशन, बट वहीं अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है npm इंस्टॉल मोशन, ठीक है। तो बेसिकली देखो अभी ये मोशन हो चुका है, दो उन्होंने ये रखा है, बट वी नीड टू गो विद दिस वन क्योंकि एग्जैक्टली अब ये मोशन है। सिंपल आप यहाँ पे आइए, इसको आप कॉपी कीजिए, अपने VS कोड एडिटर पे आइए, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, जाके npm इंस्टॉल मोशन आप इंस्टॉल कीजिए। तो वहाँ जब आपका ये इंस्टॉल हो जाता है तो इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड थोड़ा सा नीचे में आता हूँ, एंड दिस इज इट। यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये मोशन कंपोनेंट। जी हाँ गाइस, आपको कोई भी एलिमेंट हो या आप टैग जिसको कहते हो बेसिकली, चाहे आपका डिव हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ, एंकर टैग, इमेज, लिस्ट, कुछ भी होने दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्री पेंडिंग बोलते हैं बेसिकली। आपको खाली मोशन जो कंपोनेंट है उसको यूज़ करना है, देन वी नीड टू हैव दिस डॉट, एंड देन आपको वो जो भी आपका टैग है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। लेट्स से आपको डिव है, आपके पास एक ऐसा डिव जिसको आपको एनिमेट करना है, देन यू नीड टू गो विथ मोशन डॉट डिव। लेट्स से आपको इमेज को एनिमेट करना है, देन यू नीड टू राइट मोशन डॉट इमेज, एंड उसके अंदर हम बेसिकली प्रॉप्स पास करते हैं। इट्स लाइक योर JSX ओनली, बिकॉज इसको रिएक्ट के लिए ही बनाया गया था। तो यहीं पे देख सकते हो, लाइक द कोर ऑफ मोशन फॉर रिएक्ट इज द मोशन कंपोनेंट। इट्स अ नॉर्मल डोम एलिमेंट सुपरचार्ज्ड with animation capabilities. Animating a motion component is as straightforward as setting values by the animate props. देखा यहाँ पे गाइस, आपको देखो ये है आपका, जैसे मेरे को जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट है उसको मुझे एनिमेट करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे मोशन डॉट यूएल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, देन ये प्रॉप्स है, एनिमेट हेयर, इट्स योर प्रॉप्स, ये आपका एक प्रॉप्स है।
यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये जो है गाइस आपका क्या है, ये आपका एक प्रॉप्स है, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो ये सेम। एक बात बताओ, जब आप प्रॉप्स यूज़ करते हो, लेट्स से आपको उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, देन हम क्या करते हैं, हम सिंपल इस तरीके से पहला ये कर्ली ब्रेसेस, क्यों, ये आपका जावास्क्रिप्ट की दुनिया, एंड यहाँ पे जो एक और कर्ली ब्रेसेस ये दिखाई दे रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट। पहले जावास्क्रिप्ट की दुनिया में हमें एंटर करना है, एंड देन वी नीड टू पास अगेन वन कर्ली ब्रेसेस सो दैट वी कैन राइट ऑब्जेक्ट, है ना। तो बस ये वही है, मतलब नॉर्मल प्रॉप्स, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ अलग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, अब ऐसा लगेगा कि आप रिएक्ट ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा JSX में डिफरेंस है बस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर मैं रन करूँ, ये देखो 360 डिग्री रोटेट हुआ ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। तो अब मैं सीधा यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको हमारे कोड पे, यहाँ पे चलो इसको मैं कर देता हूँ रन, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, मेरे पास मल्टीपल कार्ड्स है, मुझे जिसमें से एक कार्ड्स को मैं एक कार्ड को मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे आप उस पर एनिमेशन ऐड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट क्या है, एक क्लाइंट कंपोनेंट है। क्लाइंट कंपोनेंट भी क्या बोलना, रिएक्ट को बेसिकली हम एज अ फ्रंट एंड यूज करते हैं, ना कि एज अ सर्वर, राइट। तो उसी तरीके से जब ये मोशन बनाया गया था, फ्रेम ऑफ मोशन, तो वो बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें उसको एनिमेट करने के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई थी। तो रिएक्ट आपका क्लाइंट साइड को सपोर्ट करता है। इन नेक्स्ट.js ये अपने आप में ही एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इट मीन्स विथ नेक्स्ट यू कैन राइट क्लाइंट साइड कोड ऑल्सो, सर्वर साइड कोड ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे, एंड हाँ एक और चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने नेक्स्ट.js के कोर्स पे आपको बहुत क्लियरली बताया है, सर्वर कंपोनेंट एंड योर व्हाट क्लाइंट कंपोनेंट, है ना। तो ये देखो ये वाली वीडियो, ये वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेमर मोशन, फिलहाल मैं फ्रेमर मोशन बोल के ही यूज़ करूँगा, जबकि अभी सिर्फ वो एक मोशन कहलाता है। तो बताना चाहूँगा जो आपका ये फ्रेमर मोशन है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट पे ही ये काम करेगा, सर्वर कंपोनेंट में आप इसको काम नहीं करवा सकते, समझ गए, सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट। एंड बाय डिफॉल्ट इन नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके हर एक ऐप राउटर के अंदर हर एक पेज आपके सर्वर कंपोनेंट होते हैं। सो दैट्स वाई अगर आपको फ्रेमर मोशन यूज़ करना है इन नेक्स्ट एप्लीकेशन, देन सबसे पहले आपको एक डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ योर यूज़ क्लाइंट। सो नाउ ये लिखने से हुआ ये कि मेरा ये जो सर्विस पेज है, अब मेरा ये क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। अब जब क्लाइंट कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप मेटा डेटा यूज़ नहीं कर सकते, तो फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूँ। आई नो ये फ्रेमर मोशन का वीडियो है, बट बहुत ऑसम है ये वीडियो, बिकॉज आपको ये पता चला कि नेक्स्ट.js में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज रिएक्ट तो बाय डिफॉल्ट क्लाइंट है, तो वहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट.js इज ऑल्सो योर रिएक्ट, दोनों रिएक्ट ही है, ठीक है। तो अब देखो हमारा काम हो गया है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एसिंक वाला कुछ हम काम भी ऐसा कुछ नहीं करे, तो उसको भी आप हटा दीजिए। ऑल राइट, लेट्स चेक इट आउट, क्या ये काम करता है या कुछ है। ऑल राइट, इट्स परफेक्टली वर्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ना इस डीप को एनिमेट करना है। द ब्यूटी इज ये जो एनिमेशन है आप टेलविंड के थ्रू भी कर सकते थे, आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिंप्लिसिटी होता है ना कि लाइक आपने पेज रिफ्रेश किया, फट से एक एनिमेशन हो जाए, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम तो टेलविंड से आप क्या ही करोगे, हवर या टैप या फोकस, बट यहाँ पे गाइस आप जब एंट्री लेते समय, एग्जिट लेते समय, बहुत सारी चीज़ों पे आप कर सकते हो, स्क्रॉल करते समय, लाइक इट्स ऑसम, ठीक है। एंड तो देखो सबसे पहले है वी हैव दिस डीव, तो ये जो डीव है इसको मैं आप हटा के क्या कर दूंगा, मोशन डॉट डीव मैंने इसको कर दिया। अब मोशन डॉट डीव मैंने किया, चलो अच्छी बात है, इट मीन्स कि अब मेरे पास पावर आ चुका है, यू नो। लेकिन उससे पहले ये जो मोशन है आपको इसको करना पड़ेगा इम्पोर्ट, ऑलराइट। एंड बाय डिफॉल्ट मुझे सजेशन नहीं आ रहा है, बट खैर कोई नहीं। सो लेट्स गो विथ मोशन, ऑब्वियसली फ्रॉम योर मोशन ओनली, ठीक है। सो हियर वी हैव अ मोशन / वी हैव दिस रिएक्ट, इस तरीके से मैंने इसको गेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे द मोमेंट आप इस तरीके से कोई भी मोशन को प्रीपेंड कर देते हो ना किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो अब आपको बहुत सारे पावर्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे सबसे पहले इनिशियल कुछ आपको चाहिए, एक काम करता हूँ सबसे इजी वाला, वाइल हवर। जब भी कोई हवर कर रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि जब भी कोई यहाँ पे हवर कर रहा हो, तो देखो CSS में हमने जो एनिमेशन पढ़ा है, समझ रहे हो, CSS में हमने जो एनिमेशन पढ़ी है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एकदम इन डेप्थ में मैंने आपको एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, ट्रांसफॉर्म्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैंने आपको एकदम इन डेप्थ में विथ एनिमेशन के थ्रू बताया। प्लीज़ इनको चेकआउट कर लीजिए, बस वही एनिमेशन आपको यहाँ पे काम आएगा। जैसे वहाँ पर हमने एनिमेशन पढ़ा था, है ना, स्केल मैं बोलता हूँ 1.1, जब भी कोई इस डिप को करेगा हवो, तो उसका जो
जो आपका साइज है डिप का 0.1% से आप बढ़ा दीजिए, नॉट इट्स 1%। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, और एक सेकेंड, मेरे हिसाब से मैंने गलती से वहाँ पे इमेज पे ये लगा दिया है वो। ऑलराइट, तो ये एक्चुअल में हो तो गया है, बट ये हो गया है आपके इमेज पे। तो मैं क्या करूँगा, मोशन को हटा दूंगा। तो चलो अच्छी बात है, आपको ये पता चल रहा है कि कितना ईजी है ये। मैं यहाँ पे मोशन डॉट डिप कर देता हूँ, जो मैंने पेस्ट कर देता हूँ वाइल हवर। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मल ट्रांजिशन आपका विथ टेलविंड CSS ये है वाइल हवरिंग, बट वाइल हवर ये देखो डिफरेंस है ना, ये देखिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ इसको, लेट से मुझे 1.2 चाहिए। आप देख रहे हो गाइस कितना ईजी है ये देखिए, राइट। तो अब मैं यहाँ से हटाता हूँ 1.1। तो देखो गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे इतना आपको पता चल गया। कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टार्ट करते हैं लाइक द इनिशियल, वी हैव दिस इनिशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, जहाँ पे अगेन लाइक हमें ऑब्जेक्ट ही पास करना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट्स वाई डबल कर्ली ब्रेसेस। इनिशियल मतलब जब फर्स्ट टाइम आप पेज को लोड कर रहे हो, जब आपके व्यू में वो आ रहा है, तब कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल का मतलब है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपका वो कैसा होता है, किस पोजीशन पे या किस जगह पे वो दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं बोलूँगा ओपेसिटी फर्स्ट टाइम, लाइक मेरे को इनिशियल तो कुछ दिखाना ही नहीं है इसको, और मैं इसका जो वाई है, वाई यहाँ पे कोई एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है ये। मैंने आपसे क्या कहा था, लाइक इट्स एनिमेशन लाइब्रेरी, एंड CSS में वी हैव ऑलरेडी एनिमेशन करके एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देयर वी हैव अ ट्रांजिशन, वी हैव अ ट्रांसफॉर्म, वी हैव अ ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसफॉर्म। कुछ याद आ रहा है, एनिमेशन की फ्रेम्स। जी हाँ गाइस, तो ये वाई रिप्रेजेंट करता है आपको ट्रांसलेट वाई को। ट्रांसलेट वाई जो है आपको, और वर्टिकली आप अपने टेक्स्ट या इमेजेस को मूव कर सकते हो। सो इट जस्ट वाई, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट लिखने की नीड नहीं है। मैं बोल देता हूँ लेट्स से 40। तो होगा ये कि बॉटम जो है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा, देखना। ऑल राइट, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, वो लाइक वो होगा इधर ही कहीं, बट आपको पता नहीं चल रहा है। अगर मैं ओपेसिटी 1 कर देता हूँ, तब देखने क्या होता है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखो, डिड यू नोटिस्ड कि ये थोड़ा सा नीचे हो गया। तो वाई, ट्रांसलेट वाई लिखने से, लेट से ये आपका 0 था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जैसे आपको दिखाऊँ, लेट से ये आपका एक बार ग्राफ कुछ पड़ा होगा, तो हियर वी हैव अ 0। यहाँ पे 0 होता है ना आपका इस जगह पे, तो ये आपका 1 बेसिकली 10 20 30 है ना, यहाँ पे 10 20 30 40 कुछ इस तरीके से। तो जब भी आप y लिखते हो ना, तो होता है क्या है, वो इस तरीके से काम करता है, नीचे चला जाता है। वो पॉजिटिव में आपका नीचे जाएगा, नेगेटिव दोगे तो वो ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। मैंने पॉजिटिव दिया, डेट्स वाई नीचे है। ये इनिशियल मैंने कहा था ना, इनिशियल ये होना चाहिए, लेकिन जैसे ये फुली रेंडर हो जाता है, तो वी हैव दिस एनिमेट, कि जब एकदम प्रॉपर आपको ये व्यू में आएगा, तब मैं बोलूँगा कि ये इसका जो अब ओरिजिनल पोजीशन आप कह लो, है ना। इनिशियल वो है, बट अब फिक्स पोजीशन ये एनिमेट में आप डिफाइन करते हो, और आप वाई कर दो इसको 0, मतलब पहले जहाँ भी रहा हो, बट ये इसका फिक्स पोजीशन ये होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो, जैसे मैंने रिफ्रेश की, फिर से देखना, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर फ्रेमर मोशन। फिलहाल मोशन ही है, बट फ्रेमर मोशन आप कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका काम होता है। तो ये हो गया आपका इनिशियल, ये हो गया आपका एनिमेट। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ट्रांजिशन दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आएगा 0.5 का होता है, बट इफ़ यू वांट कि नहीं मेरे को ड्यूरेशन थोड़ा सा कम करना है, तो आप इस तरीके से 200 मिलीसेकंड लिख सकते हो। आप चाहो तो जो इफेक्ट है हमने पढ़ा है, एक सेकंड गाइस, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये जो वीडियो इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ईज इन आउट, ईज आउट, फास्ट इन, मतलब बहुत सारे एक प्रॉपर्टी था वो, है ना। तो सेम यहीं पे ही कुछ है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरा यहाँ पे जो ईज वाला जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे मैं यहाँ पे मैं जैसे ईज इन, देखो ईज इन है, ईज इन आउट है, ईज आउट है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा इफेक्ट होगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे हुआ ये कि गाइस यहाँ पे इस तरीके से 200 नहीं देना है, 0.2 आपको देना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, ये देखना, देखा ड्यूरेशन आपकी बेसिकली 0.2 के अंदर अंदर आपका ये एनिमेशन आपको होके दे रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे वाइल हवर हो गया, इनिशियल, एनिमेट, ट्रांजिशन आपने देख ली। लेट्स से जब मैं इस पर टैप करूँ, जब मैं इस पर टैप करूँगा, ठीक है, तो अब देखना, वाइल वी हैव अ टैप, देखो आप देख रहे हो ना गाइस। मैं चाहूँगा कि इसका जो स्केल है, जब मैं टैप करूँ तो 0.9 हो जाए,
समझ रहे हो। यहाँ पे आओ, देखो ना मैं रिफ्रेश करूँगा, हालांकि रिफ्रेश करने की नीड नहीं है। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है ऐसे। देखो क्लिक तो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ ना, बट यहाँ कुछ नहीं हो रहा। बट यस यहाँ पे मैंने वाइल्ड टैप करके दे रखा है, ये देखिए। एंड ये सारे के सारे चीज़ें ना गाइस आपको यहाँ मिलेगा। ये देखो एंटर एनिमेशन, देखो इनिशियल एनिमेट बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ये देखो ठीक है। जेस्चर्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे लाइक क्या है, वाइल्ड हवर, वाइल्ड टैप, ऑन हवर स्टार्ट, बहुत सारे चीज़ें। स्क्रोल एनिमेट आप कर सकते हो। ये देखो कितना प्यारा ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये देखिए। तो ये सारे चीज़ें गाइस आप यहाँ पे कर सकते हो। बाय द वे लेआउट एनिमेशंस है, ठीक है। ऑलराइट, ये चलो आपका इतना हो गया। लेट्स सी, मुझे इस इमेज को भी एनिमेट करना है, ठीक है, मुझे इस इमेज को भी एनिमेट करना है। लेट्स सी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो एक तरीका तो है डायरेक्टली आप ऐसे कर दो। दूसरा अगेन यहाँ पे जो डिप है इसी को ही मैं मोशन डॉट डिप कर देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, मोशन डॉट डिप मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये क्लास नेम एज इट इज़ रखते। मैं चाहूँगा कि मेरा ये ना एनिमेट हो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे चाहिए कि ये रोटेशन कराए जब भी मैं इस पर हवर करूँ। तो सबसे पहले वाइल जब भी कोई इसको हवर करे तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रोटेशन चाहिए। देखो रोटेट करके मैं चाहता हूँ 360 ये रोटेट करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट द मोमेंट आप 360 लेते हो तो ये एज्यूम करता है कि आप डिग्री में वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ इतना मैं करता हूँ। देखो कितना ईजी। अब यहाँ पे मैं एक और बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे हवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ हवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बट द मोमेंट यहाँ करते हो देखो, एंड बट द थिंग इज बहुत जल्दी हो रहा है। ये ड्यूरेशन मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो अगेन लेट्स गो विद दिस ट्रांजिशन वाला पार्ट। मैं चाहता हूँ मेरा ये ड्यूरेशन कम से कम 0.5 सेकेंड तक चले। 0.5 मतलब 1 सेकेंड का भी 50%, हाँ इतना याद रखना। अब एक काम करता हूँ, मैं 2 सेकेंड कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। मैं रिफ्रेश करता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज इट, सी देखा। तो ड्यूरेशन मतलब वो जो एनिमेशन करना है कितने ड्यूरेशन के अंदर उसको कंप्लीट किया जाना है, बस यही है। बट ये इट्स बहुत ही वो था, वो तो स्लो। बट यस सी दिस टाइम मैंने कुछ रिफ्रेश नहीं किया, ऑटोमेटिकली आपका काम कर रहा है ना। लेट से ये तो हो गया, टैब भी आपका काम कर रहा है। एंड हाँ टैब ना एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी भी आप ट्रांजिशन ऐड करते हो, जैसे नॉर्मल सीएसएस में एक रूल था, जैसे किसी भी चीज़ को अगर आपको ट्रांजिशन करना हो तो उस ट्रांजिशन को आप बेसिकली उसके अंदर ऐड करते थे। जैसे मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये एक्चुअल में ना अभी 0.9 पे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ये जो स्केल है आपको यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1, ठीक है। एंड इवन हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो। अब अगर ये आप कर देते हो, एक बार रिफ्रेश ध्यान से देखना। अब देख रहे हो, अभी आपका प्रॉपर काम कर रहा है ये 0.5। चलो और छोटा कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। देखा कैसा है ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, ठीक है। लेट्स ट्राई विद दिस टेक्स्ट, ठीक है। 0.5 लाइक बहुत ही ज़्यादा है, तो 0.9 परफेक्ट रहेगा। अब टेक्स्ट के साथ हम खेलते। देखो टेक्स्ट को करने के भी डिफरेंट तरीके, इधर यू कैन गो विथ लाइक मैंने क्या कहा था, मोशन डॉट H3 आप ये कर सकते हो। और एल्स आपका जो ये H3 है सीधा आप वहीं पे ही चल के मोशन डॉट H3 आप ये कर सकते हो। इतना भी अगर आप करते हो तो भी कोई डिफरेंस नहीं। बट येस द मोमेंट आप रिपेंड करते हो मोशन, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, बेसिकली इस तरीके से अगर आप लिख देते हो तो अब आपको पावर मिलती है कि अब मल्टीपल प्रॉप्स, रिएक्ट के पास जो प्रॉप्स है वो तो आप यूज़ कर ही सकते हो, बट एक्स्ट्रा मोशन जो आपको प्रॉप्स प्रोवाइड कर रहा है अब वो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँगा ये वाला पार्ट, ट्रांजिशन वाला पार्ट। सो मैं ये पार्ट को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो टेक्स्ट है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो नीचे से ऊपर आए, लेकिन कुछ देर बाद आए। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा, मतलब इतना आपको कुछ पता चला भी नहीं यहाँ पे, बिकॉज जो भी हो रहा है लाइक सब के सब एक साथ हो रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा ये कार्ड आ जाए, उसके बाद फिर 1 by 1 वो मुझे दिखाई दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एंड अगेन इट्स योर्स, आप इसको एक CSS की तरह ही सोचो, जहाँ पे मुझे एनिमेशन को अगर थोड़ा सा डिले करना हो या ये एनिमेशन हो जाए उसके बाद वो एनिमेशन मुझे देना हो। सो कुछ नहीं, जस्ट इन ट्रांजिशन वी हैव 1 प्रॉपर्टी। एंड बाय द वे यहाँ पे स्केल की कोई नीड नहीं है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है हमारे पास एंड दैट्स योर डिले प्रॉपर्टी, जिससे अब आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो कि बता सकते हो कि
मुझे मालूम है कि हमने यहाँ पे ड्यूरेशन कितना दे रखा है, ड्यूरेशन है 0.5, तो मतलब 0.5 के बाद ही मुझे उसको दिखाना होगा। लेट्स गो विथ 0.6 एंड यहाँ पे ड्यूरेशन देने की नीड नहीं है, अपने आप वो एज्यूम कर लेगा जो डिफ़ॉल्ट होगा। देखा, फिर से वन मोर टाइम, ये देखो राइट, क्योंकि 0.5 तक तो वो रुक रहा है, उसके बाद पॉइंट हल्का, उसके बाद वो आपको दिखाई दे रहा है। बस उसी तरीके से इसको मुझे कॉपी करनी है। सेम मैं यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने हर बार आपको लग सकता है यार ये मोशन डॉट S3 मोशन डॉट पी अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा कुछ कर दो, सिंपल मोशन डॉट डिप बना लो आप। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। तो ये जो मोशन है यहाँ से मैं हटा के इसके नीचे में रख देता हूँ, और ये एक एक्स्ट्रा है मैं हटा देता हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये जो भी कोड मैंने यहाँ पे की है कॉपी, आप यहाँ पे रख दीजिए। तो बेसिकली एक पैराग्राफ को एनिमेट करने के लिए आप एक और डिव इस तरीके से बना सकते हो। अगर ये आप करते हो, देखा आपने, बट अगेन दोनों एक साथ आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डिले चाहिए उसमें भी, तो इसको 0.8 कर दूंगा मैं कि भाई पहले तू आ जाए उसके बाद पैराग्राफ आऊँगा। देखा, बस अब कुछ नहीं करना है। अब सेम बाय द वे ये ना थोड़ा सा आपको ये एक एक्स्ट्रा लग रहा है, तो डेट्स वाई मैं प्रीफर करूँगा कि ये इस तरीके से ना करके नॉर्मली आप इस तरीके से ही कर सकते हो। यहीं पर ही मोशन आप ऐड कर दो और वो प्रॉपर्टी ऐड कर दो, 0.8 के बदले अब आप यहाँ पे 1 कर दो। ठीक है, ये देखो 1 2 3, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो गाइस मुझे कमेंट करके आप बताओ, अगर इस वीडियो में हम अचीव कर लेते हैं 1000 लाइक, एंड गाइस अगर आप कमेंट में लिखते हो मोशन इन 1 वीडियो, बस इतना ही, मोशन इन 1 वीडियो, तो मैं गाइस इसके ऊपर फुली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं और डेप्थ में जाऊँगा। बट आई गेस एज अ डेवलपर अगर आप इतना भी समझ गए कि ये मोशन क्या है, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो बहुत मज़ा आएगा। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ, वी हैव समथिंग कॉल्ड वेरिएंट्स इन आवर मोशन, जहाँ पे कुछ कोड अगर आपको लग रहा है कि बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो उसको भी आप टैकल कर सकते हो। इन आवर केस ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है, इसको मुझे लग रहा है ये 3 लाइन बहुत ज़्यादा लग रहा है एंड जगह जगह ये यूज़ हो सकता है, तो इसको मैं एक कंपोनेंट, बेसिकली रिएक्ट में हम कंपोनेंट बोलते हैं, यहाँ पे एक रीयूजेबल कोड मैं बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो मैंने इसको एक नाम दिया है कार्ड वेरिएंट। अगेन इट्स एन ऑब्जेक्ट ओनली, जहाँ पे वी हैव दिस प्रॉपर्टी कॉल हिडन, जिसके अंदर मैंने ये ओपेसिटी, ये बेसिकली इसकी बात हो रही है। इसी को एक लेट्स इमेजिन, मैंने इसको की कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड अब यहाँ पे ब्यूटी ये है कि जब आप वेरिएंट्स यूज़ करें तो आपको स्केल हर जगह लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि वो अपने आप पता लगा लेता है कि कब मुझे कौन से एनिमेशन की प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट या रेंडर करना है या दिखाना है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी ऐसा हो रहा था कि हमने वाइल हवर पे भी रखा है, वाइल टैप पे भी रखा हुआ है, एनिमेशन भी हमने करके रखा हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वो। बट वेरिएंट्स में बराबर वो पता लगा लेता कि कोई टैप कर रहा है क्या, कोई हवर कर रहा है क्या, समझ रहे हो। सो डेट्स वाई अब इसकी मुझे नीड नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ। सो इसके बदले मैंने क्या रख दिया था यहाँ पे, हिडन ना। सो व्हाट आई विल डू, इनिशियल विल बी इक्वल टू दैट हिडन वाली प्रॉपर्टी, दिस इज इट, इसकी बात हो रही है। एंड हाँ, यहाँ पे हमें इस तरीके से आई मीन डबल कोट्स के अंदर देना रहता है। देन द सेकंड वन इज योर सो, जहाँ पे अगेन ओपेसिटी 0, एंड बाय द वे इसको मुझे वाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रांजिशन के अंदर ड्यूरेशन एंड ईज इन आउट मैंने करके रखा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब ये इसकी मुझे नीड नहीं, नॉट इवन लाइक ट्रांजिशन, सीधा यहाँ पे मैं वो जो सो है वो लिख दूंगा। अब मैं एज इट इज़ अगर लिख के छोड़ दूँ ना तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि ये काम कर रहा है वैसे, एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है गाइस, काम कर रहा है, बट एज पर रूल ये कहा जाता है कि जब आप इस तरीके से कर रहे हो तो कौन से वेरिएंट्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपने कुछ तो बनाया होगा ना, वो ऑब्जेक्ट का नाम है कार्ड वेरिएंट, वो आप यहाँ पे पास कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। मैं अब इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये देखो, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस ये है आपका फ्रेमवर्क मोशन, जो कि अब सिर्फ मोशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्रेमर अलग हो चुका है, मोशन अलग हो चुका है, बट इन सब का जो पेरेंट कंपनी है वो एकदम कॉमन है, तो कोई टेंशन नहीं है।
तो मैं आशा करता हूँ, मेरे चैनल पे अभी तक मैंने फ्रेम ऑफ मोशन के ऊपर वीडियो नहीं अपलोड किया था, बट गाइस फाइनली टुडे वी हैव अ फ्रेम ऑफ मोशन ऑफिशियली इन आवर चैनल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी सीखने मिला होगा यहाँ पे कि ये कैसे हो रहा है, क्या नहीं है, कैसे करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि जब टेलविंड CSS से भी मेरा एनिमेशन हो रहा है तो इसकी मैं क्यों यूज़ करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो द मोमेंट मैं फर्स्ट टाइम पेज लोड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे ये एनिमेशन इनिशियली में ही दिखाई दे रहा है वही बहुत औसम है। इवन यहाँ पे आप एग्जिट पे रख सकते हो, बहुत सारी पावर आपको ये प्रोवाइड करता है। सो डेट्स वाई एकदम सिंपल एनिमेशन लाइक इस तरीके का एनिमेशन चाहिए, देर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग अ फ्रेम ऑफ मोशन, क्योंकि ये आप टेलविंड से भी कर लोगे। लेकिन जहाँ थोड़े कॉम्प्लेक्स, थोड़े ऑसम और एकदम ईजी तरीके से अगर आपको करना हो दैन फ्रेम ऑफ मोशन गाइस इट्स लाइक द वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो या दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतने। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर किया हुआ है। बेसिकली नोट नेक्स्ट जेस का ही एक पार्ट था ये। एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा गाइस, अगर आप मेरा लाइव ऑनलाइन क्लासेस फुल स्टैक का ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दी है। मंडे से वो स्टार्ट होने वाला है एंड बहुत कुछ उसमें मिलेगा। एंड ये CSS वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। यार दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।